आ करियो मिट्टी खाई। मेरे साथ ये बीत रही है। मेरे बच्चों को लेके चली जाती है, जाना है कहीं स्पेशल जगह। तेज लगी है ना, मेरे दर्द हो रही है। तो एक हफ्ता और रुक जाए, काम करेंगे इकट्ठे, दो ही चलेंगे सारे। मैं पहली बार कहीं जा रही हूँ और तेरे उसमें भी वो है जब छोरा काम करूंगा, काम गेला माँ बाबू का नाम करूंगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करते हो आप सभी अपने घर पे बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो सुबह के बज चुके हैं 7:30 से ऊपर हो गए, 7:40 हो गए हैं। चीकू जा चुका है, स्कूल के लिए निकल चुका है और आज चीकू को मैंने भेजा है। फटाफट नहा लेते धो लेते हैं क्योंकि नींद तो अब आएगी नहीं मुझे। तो फटाफट नहाना धोना इसलिए है क्योंकि अयान और तूबा के बर्थडे की लोकेशन अभी फाइनल नहीं हुई है, तो 4-5 जगह और देख के आएंगे आज, फिर जाके फाइनल होगा कि बर्थडे सेलिब्रेशन कहाँ होने वाला है। क्योंकि आप लोगों को पहले भी बताया था कि सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे डीजे जल्दी बंद करना पड़ जाता है और बहुत सारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। कभी हलवाई के लिए पनीर चाहिए, कभी दही चाहिए, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, कभी लकड़ लेके आनी है, तो बहुत सारा काम हो जाता है। उसके बीच में ना हम मतलब इंजॉय नहीं कर पाते हैं पार्टी को। तो इस बार मैंने सोचा है कि हर बार जो भी हमारे बच्चों का बर्थडे होगा वो हम बाहर ही सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ पे बैठी थी मैं, सारे कैमरे चेक कर रही थी। जैसे जिम में कोई जिम कर रहा है, मैंने देखा कि बच्चों के रूम का कैमरा नहीं चल रहा है। मैं इनका पता नहीं क्या कर रहे होंगे, क्योंकि इस टाइम पे ना अयान उठ जाता है, क्योंकि अयान की नींद पूरी हो जाती है। तो ऐसे लगा कि अयान रो रहा है। तो मैं जब वहाँ देख के आई तो तीनों बच्चे अलग अलग दिशाओं में सो रहे हैं। कोई कहीं सो रहा है, कोई कहीं सो रहा है, कोई कहीं सो रहा है। तो दिखाती हूँ आपको बच्चे कैसे सो रहे हैं। तो वाह देखो, इधर लाड लड़ा रही है मम्मी से ना, अपनी माँ से लाड लड़ा रही है। मैं से ये पूछना चाहती हूँ कि आपको आपकी बर्थडे फ्रॉक पसंद आई? अभी नहीं बताएगी, भी लाड लड़ाएगी मेरे साथ, थोड़ी देर लाड लड़ाएगी फिर खेलेगी। एक वो सो रहा है, एक ये सो रहा है, इसको मैंने सुला दिया। तो यहाँ महारानी को मैंने सुला दिया है। अब मैं जा रही शावर लेने क्योंकि मैं हो चुकी हूँ लेट। अंधेरा आपको लग रहा होगा क्योंकि इस कमरे में लाइट नहीं जल रही है। तो भाई बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद हम लोगों को जाना है शादी में। शादी में जाने के लिए हमें क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है अभी कुछ भी डिसाइड नहीं है, तो वो भी आज सारा करना है। लोकेशन भी सारी करनी है और गेस्ट लिस्ट जो है वो फाइनल हो गई, बस अरमान जी को दिखानी है। ये सारे काम आज खत्म करने हैं। और साथ ही साथ ना बच्चों के लिए, दोनों के लिए लोफर्स जो है हमने नए नहीं खरीदे थे। हमने सोचा था कि जो पहले लिए थे वही पहना देंगे, तो वो भी एक बार ट्राई कर लूंगी कि उनको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। चीकू के कपड़े अब डिसाइड नहीं हुए, तो चीकू के कपड़े भी करने हैं। चीकू के पापा के तो मैंने डिजाइनर को बोल दिए बनाने के लिए। और फेस देख लो गाइस, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ये थोड़ा सा निशान आपको दिख रहा होगा, एक पिंपल हुआ था, मैंने बताया था उस दिन की मैं विदाउट मेकअप रिमूव किए ना सो गई थी उस दिन। मेकअप बहुत ज्यादा था तो पिंपल हो गया। पिंपल के ऊपर ये जो निशान है ये हमारे जैद और तूबा के दिए हुए प्यार वाले निशान है, नहीं जाएंगे अभी जल्दी। और उसी के साथ साथ ना मुझे नेल्स, आईलैश और ये आईब्रोज ये सब करवा के आना है, क्योंकि फिर टाइम नहीं लगेगा। तो आज ये सारा पूरा काम जो है मैं खत्म कर दूंगी, ताकि कल के लिए जो है मेरे पास और दूसरे काम खत्म करने का टाइम मिल जाए। तो आज ये सारा, और मैं बाहर आके इसलिए बात कर रही हूँ, इधर बच्चे सो रहे हैं, इधर चीकू पापा गोलू सो रहे हैं, तो नींद सबकी खराब ना हो मेरी वजह से। तो इसलिए मैं बाहर आके व्लॉगिंग कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को अपडेट भी करना पड़ता है। तो बस अब मैं जा रही हूँ शावर लेने, मिलती हूँ शावर के बाद। तो भाई मेरा शावर हो चुका डन, और मैंने चीकू के कपड़े पहन लिए क्योंकि मैं वॉशरूम में कपड़े ले जाना भूल गई थी। तो चीकू सुबह जो कपड़े निकाल के गया वही मैंने पहन लिए। अब मैं थोड़ी देर चाय पीती हूँ, चाय से पहले पूजा करती हूँ, फिर मैं थोड़ी देर सोने की कोशिश करती हूँ। अगर नींद आ गई तो अच्छी बात है, क्योंकि गोलू उठेगी, गोलू के साथ ही जाना, अकेले तो जाना नहीं है, गोलू के लिए भी कपड़े लेने हैं। तो गोलू उठेगी, उसके बाद देखते हैं आगे का प्लान। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो गाइस मैं भी उठ चुकी हूँ और यहाँ पर आनू ने वाले कपड़े पहन रखे हैं जो मैं और पायल लेकर आए थे बच्चों के शूट के लिए। तो जैद और अयान के सेम कपड़े थे। जैदू का नाम लेती जैदू उठ गया। क्या हो गया? रो क्यों रही हो आप? रोकर क्यों उठती हूँ? तो गाइस रात को ये लड़का सोता नहीं और सुबह उठता नहीं है। अभी रोकर उठा है, आंखों में आंसू है। पृथ्वी गुड मॉर्निंग। फटाफट नहाई धोई करके सुंदर बाबू बन जाओ। देखो आनू ने कितने सुंदर कपड़े पहने हैं, तूबू ने भी पहनी है फ्रॉक, आप ही पहन लो। तो गाइस तूबा इतनी ज्यादा शरारती हो चुकी है ना, अभी क्या हुआ, अयान के पास ना एक डब्बा था ऐसे कोलगेट का खाली, तूबा को चाहिए था, अयान दे नहीं रहा था, तो तूबा गई, आनू की उंगली पकड़ी, उसको कट कर लिया। तूबा आपसे बात कर रही हूँ भाई मैं, क्यों कर ऐसे भाई को क्यों काटा? आप कह रही मेरे को नीचे छोड़ दो। आजकल बच्चे भाई गोदी में नहीं टिकते। गाइस 10:30 बज चुके हैं, मैं फटाफट जाके शावर लेके आती हूँ क्योंकि मैंने रात को तेल लगाया हुआ था। और आज है जैद की और तूबू की वैक्सीनेशन, क्योंकि अयानू के तो कल करवा दी थी। तो गाइस अभी आपको एक चीज दिखाती हूँ। तूबा सो जाओ, अभी ना टीवी की तरफ ध्यान है। तूबा सो जाओ, हाँ तूबा सो जाओ। अभी नहीं कर रही, बस कर रही थी। देखो तूबा सो जाओ, बोलते ना बच्चे कैमरे के आगे नहीं करते। हाँ क्या आपको नहीं आता करना? तो वो सो जाओ। तो भाई यहाँ भी कृष्णा है। कृष्णा बेटा आ जाओ, हेलो कर दो पापा को। सो गई सो गई सो गई। तू वो खड़े हो जाओ। टीवी में ध्यान है इसका, मैंने जबरदस्ती सुलाया था। तो वो सो जाओ। ये क्या करा अम्मी के साथ? पृथ्वी क्या कर रही बेटी? क्या हुआ? क्या पापा? चलो पापा। हाँ पीछे पृथ्वी, पीछे पापा। हाँ भाई स्कूल जाना है। पृथ्वी इधर देखो। तो यहाँ पे पायल मैडम भी आगे। पायल लेके चीकू कपड़े पहने। सुबह नहाई थी ना, तो मैं आप लोग सो रहे थे तो खड़े हुए दिखाइयो, खड़े हुए दिखाइयो। कपड़े पहन लिए थे।
सही है। युवा बिल्कुल फिट आए हैं। कुछ खाया तो नहीं? अब खाऊंगी। प्रोटीन वगैरह लिया कुछ? अब सो गई थी, आपने बोला 1.5 घंटा और मैं सो गई। अभी उठी है? तो यहाँ पे देख लो, मेरे दोनों नंद गोपालों ने सेम कपड़े पहने हैं और मैंने बता दिया कि कपड़े हम लेके आए थे। छिपकी दे देखो, मेरी छिपकी ने छिपकी ओए छिपकी, आज छिपकी ने आनू की टिपकी कर दी। देख गोलू, हाँ देख लिया, मेरे बाल पे लटकता है। आज सुन मेरी छिपकी ने टिपकी कर दी। कटी देख नाड़ा खींच रहे, सारा नाड़ा निकाल दिया। बेटा क्या कर दिया? सारा नाड़ा निकाल दिया भाई का, सारा नाड़ा निकाल दिया, सारा नाड़ू निकाल दिया। कौन निकाल दिया भाई? अब उसका पजामा ढीला हो जाएगा। प्लास्टिक है बेटा, इलास्टिक है। आ करियो, मिट्टी खाई और देखियो कितनी मिट्टी चाट के वहाँ से खुरुच यही खाती है मिट्टी सिर्फ। बाप बता, तू खाना जी है क्या? पूरे मुंह में गंदी बात करती मेरी लाडू रानी। तो वैसे अभी दोनों बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। कल अयान को इंजेक्शन लग गया था, तो अभी पृथ्वी और तो वो बहुत खुश हो रहे हैं। इनको लग रहा है घूमने जा रहे हैं, इनको लग रहा है ये पार्क जा रहे हैं, पार्क। ये बहुत है। काटा उसने मुझको, इसलिए चीखी थी। उसने काटा, मैंने नहीं मारा उसको। ये तो अपनी बहन के लिए मार रहा है मुझको। भाभी दोनों मारते हैं, कोई भी उसको कुछ कहता तो क्या? मैं उसको कुछ भी ना बोलूं, उसने मुझे काटा ऐसे करके, ई करके दर्द हुआ था। ठीक है, नहीं बोलूंगी उसको। तो आज सुबह क्या करती है, मैंने सुबह की एक चीज नोट करी है, घर पे तो ना शेर बन जाती है, फुल चीखना वीकना सब स्टार्ट। बाहर आके बन जाती है ये छोटी सी भीगी बिल्ली। बाहर आके ना गाड़ी में म्यूजिक चलता है ना, बहुत डर जाती है। और सच में सबसे अच्छे दीदी सैंडल निकले ना ये वाले सैंडल सबसे अच्छे निकले जो मम्मी ने लेकर आई थी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है। बाकी ना क्रॉक्स हो कुछ भी हो ना, बच्चे पहन नहीं पाते। तो ये वाले सैंडल हम लोगों ने लिए थे, बहुत मस्त है। तीनों बच्चों के बहुत सुंदर है। दीदी आपको पता है कल यान को इंजेक्शन लगा, जैसे इंजेक्शन लगा डॉक्टर ने कुछ और दिखा दी, चुप हो गया। पर सबसे ज्यादा ये रोएंगे, देखना ये भी रोएगी वहाँ जाके और ये भी रोएगा। अयान कम भी रोता है, अयान नहीं रोता इंजेक्शन के टाइम। तो गाइस अभी मैंने जैद के ना घुंघरू वाले जो कड़े ना ये निकाले हैं, क्योंकि ना कल दीदी बच्चों को लेके पार्क गई थी और किसी ने हमारी सोसाइटी में बोला कि दीदी ये बच्चों को ना घुंघरू वाली चीज मत पिनाया करो। देखो इसके 2 घुंघरू निकल चुके हैं। कभी बच्चा घुंघरू ना मुंह में डाल सकता है, और इनके घर में एक ऐसा केस हो गया, फिर बच्चे का ना ऑपरेशन हुआ था। घुंघरू वाली चीज मत पिनाओ। तो मैंने रिस्क नहीं लिया, जैसे दीदी ने मुझे अभी बताया मैंने अब भी ही निकाल दिया। मैं घर जाके इसको दूसरे पिनाऊंगी। तो बच्चों का वेट चेक कर लिया, फीवर भी चेक कर लिया, बिल्कुल सब कुछ सही है, बस वैक्सीनेशन लगवानी है। क्योंकि अंदर एक पेशेंट है, जैसे वो आते हैं इन दोनों को लगाती हूँ वैक्सीनेशन, फिर करेंगे। ये रोई गाइस मेरी नई टेक्निक है, दिखाती हूँ। अभी देखना ये उंगली है, मार दी भाभी। हाँ दंदी मारी, जब भी काटती है मैं उसको फूंक मार देती हूँ, तो फिर और ज्यादा तेजी काटती छोड़ देती है। देखो एक्साइटेड है काटने को। अभी देख तुम मेरी उंगली काटो, इसको पता है मेरी उंगली है, नहीं काटती। तो गाइस इसको मैं सिर्फ पानी पिलाने के लिए आई थी। मैंने कहा चल सुबह को पानी पिला देती हूँ, इसको पानी पिला देती हूँ। ठीक है, पानी पिलाने के चक्कर में इसने सारा पानी अपने ऊपर घेर लिया। ठीक लग रहा है, सब लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं। पहले आंटी जब मैं क्या होता है, जैसे मैं हॉस्पिटल आती थी मैं सोचती थी बच्चे इतने शरारती होते हैं, इनकी वजह से माँ बाप कितने वो जाते हैं शर्मिंदा। ऐसे लोग देखते हैं, आज मेरे साथ ये बीत रही है, ऐसे सारे लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे तो शर्मिंदगी हो रही है इसकी वजह से। तो मुझे ना आपसे सर बात करनी है कि ये मुझे मारता क्यों है? ये मतलब ना ऐसे थप्पड़ मार देता है और वो जो है वो काट देती है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे कृष्णा है, इसका भाई है, ये ज़्यादा वो इसकी चीज पकड़ता है, तो वो क्या करती है चीज खींचने की कोशिश करता है। अगर वो नहीं देते ना तो उनका हाथ पकड़ती है, वो काट देती है बहुत तेज, ये बहुत तेज काटती है और ये मारता है। और वो जो कृष्ण है वो शरीफ, वो कुछ नहीं करता, वो अपनी शरारती करता है। जब ये ऐसे करते हैं तो मैं इनको मारती हूँ, ऐसे मैं उनको मारते बोलती हूँ, ऐसे हाथ पे नो ऐसे करती हूँ। जब ना हमारे बच्चे कोई एक्शन करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, तो उसमें नॉर्मली फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं, जैसे इसने कोई रॉन्ग एक्शन करा तो कुछ फैमिली मेंबर्स कहेंगे कोई बात नहीं कोई बात, कुछ फैमिली मेंबर्स कहेंगे इसने गलत करा, तो इसके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अच्छा बट पॉइंट, तो वो वाली जो कंफ्यूजन है वो बच्चे को पता नहीं चलता कि ये मेरा एक्शन राइट था या रॉन्ग था। इस करके इसको डिसिप्लिन करना कहते हैं। जब ये कोई राइट एक्शन करेंगे तो आपने इनको अप्रिशिएट करना है सबने। ये नहीं अब इसके पापा उस पर कोई और रिएक्ट कर रहे हैं, रॉन्ग करेंगे, करो में दादी दादा बाकी कहने लगते हैं ना कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वो एक गलत मैसेज आएगा। ठीक है, बट एज ए मदर आपने इनको हिट नहीं करना, कभी भी ऐसे नहीं मारना ना, आपने इनको गोद में लेके प्यार करना है और आंखों में आंखें डाल के कहना है ऐसे नहीं करना, ऐसे नो ऐसे नो कह देना। जब 10-15 बार कहोगे तो फिर इनका संस्कार वो पनपने लग जाएगा, हैबिट इनमें नहीं बनेगी। ठीक है, क्योंकि शुरुआत में हम क्या करते हैं, सारी मैंने घर में देखा उसको पकड़ के ना ऐसे करते हैं, फिर वो सीख गया मारना। देखो ये वाला नो आपने ऐसे नहीं करा ना, मम्मी को नहीं मारा, तो इसको अप्रिशिएट कर। अच्छा, इनको एक अच्छा सा स्माइली दे देते हैं जिससे ये होएगा गुड बॉय, डोंट हिट योर मदर, वेरी गुड। तो तुबा को तो लगना ही नहीं है, मेरे को पता ही नहीं था तुबा की डेट है 30 अप्रैल की। चलो कोई नहीं, बाद में लगवा देंगे। मैं नहीं देख सकती इंजेक्शन लगते, मेरा दर्द होता है बड़ा। मैंने कृष्णा तुबा क्यारा जैद किसी को भी लगता है ना मेरे को तकलीफ होती है, तो बैलून दे दिया इसको, देखते क्या होता है। कृष्णा तो वो पागल बन जाता है, उसको थोड़ा सा रोता है पर ये बहुत रोता है, और तुबा तो
बच गई आज, तूबा बच गई। तूबा कह रही मुझे चाहिए बैलून, एक बार भाई को इंजेक्शन लग जाए फिर आपको बैलून लेके देती हूँ। लग गया, लग गया। डॉक्टर ऐसे क्यों होते जैसे हमें इंजेक्शन लगे हम नहीं भूल पाते। दे दो भाई दे दो। ज्यादा हैप्पी। तो भाई इतनी गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी लग रही है, गाड़ी ऐसे खड़ी ऐसे टप हो रही है ना गाड़ी। बच्चों ने जैद को और कल कृष्णा को बैलून मिला था ना, तब वो नहीं रोए इंजेक्शन पे, है ना। जैसे इंजेक्शन लगा ना ऐसे बैलून दिखा दिया, तब वो चुप हो गए। तो मैंने भैया को बोला अभी बैलून लेके दो, क्योंकि जब बैलून मिला था ना इन दोनों ने लड़ाई करके फोड़ दिया। दोनों भाई बहन की लड़ाई हो गई थी बैलून के पीछे। जैद तूबा के मुंह पे मारने लगा था, तो मैंने बोला बेटा दीदी है मारना नहीं है। और तूबा ने पकड़ लिया जैद का हाथ काटने के लिए। मैंने दोनों बेटा नहीं ऐसे मत करो दोनों, फिर मैं दोनों को डाल दूंगी। अच्छा बाबा को बताएगा, बाबा को भी देख लूंगी मैं, बाबा क्या बोलेंगे मेरे को। पापा को बोलना है, बाबा को बोलेगा, ये पापा को बाबा बोलते हैं। भाई को मत काटा कर, अभी पकड़ के नहीं यहाँ पे काटने वाली थी बेटा, काटी हूँ मत भाई को। लो आप खड़े हो जाओ ऐसे करके। तो भाई इनको गुब्बारे लेके दिए मैंने, तब जाके मारे। वो भी कितने, पूरा का पूरा पैकेट लेके दिया ये पूरे गुब्बारों का। गलत बच्चा ले गई थी, वैक्सीनेशन ही नहीं थी। सुबह की तो 30 अप्रैल की है। क्यों सुबह की 30 अप्रैल की थी, जैद की तो लगवाकर आई हूँ, उसकी तो आज की थी। मेरे बच्चों को लेके चली जाती है, इतने दिन में आती है, इतनी देर से मेरे बच्चों के लिए मैं मिस कर रही हूँ। देख पाए लगी, इसकी तो लग गई। फाइल देखी नहीं, 30 अप्रैल की थी। वहाँ पे जाके डॉक्टर ने बैलून दिया, आपकी बैलून देके जैद चुप देकर जैसे इंजेक्शन लगा, बैलून दे दिया, रोया नहीं। वैसे सेम कृष्णा की तरह रोया नहीं। फिर मेरे को बैलून का पूरा पैकेट लेके देना पड़ा इनको। तो गाइस बच्चों का वैक्सीनेशन हो गया। बच्चों में से आज जैसे कि आपने ब्लॉग में देख ही लिया है, जैद को लगी वैक्सीनेशन, तूबा को नहीं लगी है। तूबा की है उसके बर्थडे के बाद वैक्सीनेशन। तूबा गई थी हॉस्पिटल में घूमने, और जितने बैलून लेके आई थी ना सारे फुला के दांत से फाड़ दिए उसने। कितने थे बहुत सारे। तूबा हमारी गाइस कटोरी बन गई है, वो सारा फोड़ देगी, फुटोरी हो गई फुटोरी। तो अभी गाइस हम लोगों को जाना है नेल्स ठीक कराने, कराने हैं। तो गाइस मैं और पायल हो चुके हैं रेडी। तो कल हम लोगों ने बच्चों के बर्थडे की एक लोकेशन देखी थी, तो सोच रहे आज एक और लोकेशन देखे। जब तक बर्थडे है तब तक हम लोकेशन देखते रहे, जो बेस्ट होगा ना वो हम करेंगे। और गाइस मुझे बर्थडे जैसे जिस दिन सेलिब्रेट करेंगे अगले दिन ना शादी में जाना है। तो शादी में जाने के लिए ना मैंने ये वाली साड़ी निकाली है, और ये वाली गोलू को भी जाना था, पर क्या है ना कि गोलू को फिर दिल्ली से वापस आना पड़ जाएगा। तो गोलू कहती 2-2 चक्कर लेंगे। तो तुम घर पे भी कोई बड़ा होना चाहिए ना, बच्चों का बर्थडे, क्या पता कोई गेस्ट हो ऐसे घर पे अटेंड करने के लिए। बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि पायल को तो आगे देखो जाना है कहीं स्पेशल जगह, ठीक है। तो डिस्क्लोज कर दिया क्या हमने, कहाँ जा रही तू? सबको पता है, दुबई जा रही हूँ मैं, और अभी डेट फिक्स नहीं है। डेट फिक्स नहीं है अभी। तो ये वाला ब्लाउज जो है इसके साथ का मुझे गले का सेट लेना, चूड़ियां लेनी है, और ये ब्लाउज थोड़ा सा टाइट कराना है क्योंकि मैं और ज्यादा। तो गाइस हो चुके हैं रेडी। और ये वन पीस ना मैंने कितनी बार पहना हुआ है, पायल ने पहना हुआ है। ये 2018 का वन पीस है, और अभी तक ऐसा लग रहा है जैसे नया है। उस टाइम ना शीन आता था, और अभी भी शीन है, पर यहाँ पे नहीं है। तो लड़कियों का सबसे फेवरेट शॉपिंग होता था शीन, तो हमारा भी था शीन। हमने शीन के इतने कपड़े पहने बहुत। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ में मैंने 2-3 कैफे सुने हैं, बहुत अच्छे कैफे हैं, 1-2 रिजॉर्ट भी है। तो वो सारे हम लोग आज देख आएंगे, क्योंकि अरमान जी चले गए हैं चीकू को लेकर ऋषिकेश, क्योंकि चीकू की 2 दिन की छुट्टी आज का स्कूल उसने कर लिया है। तो क्योंकि उसे घुमाया नहीं ना अभी, अब छुट्टियां भी उसकी खत्म हो गई है। तो चीकू पापा कहते हैं मैं 2 दिन के लिए से घुमा लाता हूँ। वो निकल गए हैं, तो हमने कहा ये पीछे से जो जिम्मेदारी है हम पूरी करें। तो पहले हम कल अयान को वहाँ लेके गए थे डॉक्टर के पास। तो कमेंट आया है जसमर राठौड़ का, अयान को फूड एलर्जी की रिपोर्ट्स करवा लो, मेरे बेटी को भी सेम प्रॉब्लम है। एक बार एलर्जी पता चल जाएगी तो ट्रीटमेंट करवाने में आसानी हो जाएगी। मैं भी तुझे बोल रही थी ना कि शायद अयान को कोई फूड एलर्जी, वो करेंगे ना तो पता चल जाएगा कि कौन सी फूड एलर्जी, कुछ होता होगा। कल कह नहीं थी क्या पता अयान को कोई फूड एलर्जी हो सकता है ना। पहले तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सी फूड से एलर्जी? तो डॉक्टर बताएंगे ना, रिपोर्ट में आता है। तो रिपोर्ट्स में आएगा ना उसको मिल्क एलर्जी है या कोई डेयरी एलर्जी को। तो हमें देखो इन चीजों की नॉलेज नहीं है ना। किसी ने कहा है इसके बेटे को भी सेम ऐसी प्रॉब्लम थी, उन्होंने टेस्ट करवाया। तो ये इनको मैं आपको ये बोल रही हूँ, आप कल वाले ब्लॉग में दोबारा मुझे मैसेज करना कि फूड एलर्जी कैसे डिटेक्ट की जाती है, मतलब डॉक्टर से क्या टेस्ट कराना है वो आप बता देना प्लीज। और थैंक यू सो मच आपने मुझे कहा। अगला कमेंट तेरे लिए आया है रिया शर्मा का, गॉल ब्लेडर में स्टोन की वजह से जॉन्डिस आता है, जब तक आप रिमूव नहीं कराओगे जॉन्डिस आता ही रहेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट रिमूव कराना होगा गॉल ब्लेडर को, वरना जितना लेट करोगे आपको उतनी प्रॉब्लम। मेरे को शायद कमेंट कल वाले ब्लॉग में मैंने कमेंट पढ़ा था, फिर ब्लॉग में पढ़ रही है आज वाले ब्लॉग नहीं, आज वाले ब्लॉग में पढ़ रही है, ब्लॉग में भी सेम इन्होंने कमेंट किया है मुझे। थैंक यू सो मच बताने के लिए। और ब्लेडर में अभी रिमूव इसलिए नहीं करा रही हूँ क्योंकि एक तो वेट बहुत ज्यादा गिर गया है, और ये ना हो कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाए वो सर्जरी कराते हुए। तो मैंने सोचा थोड़ा 5-7 किलो वेट बढ़ जाए, उसके बाद जो है मैं सर्जरी कराऊं। तो गाइस नेक्स्ट कमेंट है आरू का, बर्थडे ना मनाए तो प्रॉब्लम, मनाए तो प्रॉब्लम, ना मनाए तो कृतिका चलाक, मनाए तो पायल चलाक, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। बिल्कुल सही बात है। देखो लोगों को हर चीज से दिक्कत होती है। अगर हम बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करते तो बोलते हैं कि बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते, अगर हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो ये बोलते हैं कि आपने उनका बर्थडे ऐसे बनाया, बच्चों का बर्थडे ऐसे बना रहे। तो देखो अब हम नहीं चाहते ना कि जैद का बर्थडे अगर हमने जहाँ मनाया तो वहाँ अयान तूबा का मनाया। हम चाहते हैं कि दोनों लोकेशन डिफरेंट डिफरेंट हो, क्योंकि इस बार जो बर्थडे पे हमें दिक्कत फेस करी ना वो चीजें हम सुधार रहे हैं। क्योंकि इस बार बर्थडे पे बहुत सारे गेस्ट आए थे, काफी सारे लोग
बहुत परेशानी भी हुई क्योंकि गाड़ी पार्क नहीं हो पा रही थी और फिर घर में देखो डिस्टर्बेंस भी हो जाती है, ऊपर नीचे आना जाना। तो मैं ये चाहती थी कि यार बर्थडे का जो वेन्यू है ना सबसे डिफरेंट रहे, ताकि गेस्ट आए वहीं हम लोग एंजॉय करें, वहीं मतलब की साफ सफाई जो है वहीं हो जाए और वहां से मना के बर्थडे अपने घर आ जाए। तो भाई जैसे आपको पता है कि घर में शादी भी है, घर में बर्थडे भी है और मैं दुबई भी जा रही हूँ, तो इस बार ना नेल्स कम से कम 1 महीना टिकना चाहिए, ऐसे नेल्स करवाने थे। तो मैं पहुंच गई द वन एंड ओनली दीक्षा मेकओवर्स। दीक्षा शर्मा क्यों रही है? क्योंकि दीक्षा के नेल्स ऐसे होते हैं, आईलैश ऐसी होती है जो ना 1.5-2 महीने तक अगर आप ऐसे ऐसे करके ना निकालो तो निकलते नहीं है, कहीं नहीं जाते। पर इस बार हम लोगों ने जब मतलब कि इमरजेंसी के ना, क्योंकि उस टाइम बच्चों की तबीयत बड़ी ज्यादा खराब थी, तो रातों रात हमने नेल्स कराए थे, तो हमने टिप्स वाले करवा लिए थे। पर ये कि ये परमानेंट होते हैं, टेम्परेरी में तो परमानेंट टेम्परेरी होते हैं, थोड़े दिन के लिए होते हैं, तो निकल गए बहुत जल्द। तो भाई यहाँ पे स्टार्ट हो गए, पहले हम ये नेल्स रिमूव कराएंगे फिर दूसरे नेल्स करवाएंगे। और अभी दीक्षा कह रही क्या खाओगी, तो मैंने क्या कह रही स्विगी जोमेटो में, कि नहीं स्विगी जोमेटो हम खाते रहते हैं, कुछ हम खाएंगे स्ट्रीट फूड, थोड़ा सा ट्राई करेंगे फिर, क्योंकि देखो सब कुछ खाना चाहिए। मैं बोलती हूँ क्वांटिटी कम करो पर खाओ सब खाओ सब। और हम दोनों याद है जब तुम्हारे पास पहली बार आए थे तो नियॉन कराया, नियॉन ही करवाया था मैंने, मैंने पर्पल कराया था, मैंने नियॉन ग्रीन। मौसम इतना खतरनाक हो गया ना, अब जाके थोड़ी सी धूप निकला, इससे पहले धूप चली गई थी और बिल्कुल ना ऐसा घने बादल आ गए थे, बहुत ज्यादा बारिश होने लगी थी। तो गाइस इतनी टेस्टी नूडल्स है, इतनी टेस्टी नूडल्स है, जैसी चाहिए थी बिल्कुल वैसी बनवाई है। हमने बहुत टाइम पहले यहाँ पे खाई थी, हो गए होंगे 2 साल। दीक्षा ने हमारा इतनी हेल्प करी ना प्रेगनेंसी में, जब भी हमें जरूरत होती थी दीक्षा खुद आ जाती थी। पर अब हमने कहा कि चलो बच्चे बड़े हो गए, 1 साल के हो गए, हम ही चलते हैं, तो हम आ गए दीक्षा के। तो गाइस पेट पूजा हो गई और देखो उधर देखो मौसम ऐसे रुख बदलता है ना, जैसे इंसान और गिरगिट रंग बदलते हैं ना, ऐसे मौसम ने रंग बदला। तो गाइस आज इतनी ज्यादा लाइट जा रही है ना, दीक्षा कह रही है ऐसा कभी नहीं होता। मैंने कहा आज हम आए हैं तो लाइट भी जा रही है, बारिश भी आ रही है, तूफान भी आ रहा है। पर ऐसा क्यों भाई, हमारा स्वागत कर रही है, कह रहे तुम क्यों आए हो, गर्मी न लगे आपको। अच्छा। तो अभी भाई कलर डिसाइड हो गया, मैं जा रही हूँ हॉट पिंक की तरफ। ये कलर वो है जो मैं दिल्ली थी, पायल ने एक बार कराया था, बहुत सुंदर लग रहा था कलर, तो दीक्षा ने डिसाइड करा हॉट पिंक। बाकी पायल का भी डिसाइड होना बाकी है कि हम नियॉन की तरफ जा रहे हैं, तो कौन से नियॉन पे जा रही है? तो ग्रीन, नियॉन ग्रीन, पैरेट ग्रीन। तो गाइस हॉट पिंक कलर तो डिसाइड हो गया, मैं पैरों पे भी सेम करवा रही हूँ। पायल ना कह रही थी गोलू मैंने पैरों पे रहने दूंगी, पायल ने भी थोड़ा टाइम पहले कराई थी, पर मैंने कहा अच्छा नहीं लगेगा। पायल मैंने तो सिर्फ उंगलियों में करवाई थी ना, और मेरी तो बहुत ज्यादा लाइट हो गई, मेरे थंब की निकाल दी ना मैंने सिर्फ उंगलियों में करवाई थी, यहाँ नहीं करवाई थी, तो अब बहुत गंदे लग रहे हैं पैर। तो मैंने सोचा कि पायल को बोलूंगी कि अपने हाथ की जगह अपने पैरों में भी करवा लेगी, क्योंकि बंदा बाहर जा रहा है ना, अच्छा नहीं लगता। तो ये वाला कलर हो गया मेरे लिए डिसाइड 2-4। पायल तेरा कौन सा है? मेरा 3-4 ये होगा 105 ना, ये है ना सिमिलर ऐसा ही है। और एक बार पहले हम दोनों ने ऐसा कलर कराया था, पर्पल, और वो भी कराया था साथ ही है, पर्पल और नियॉन। अब भी मेरा फेवरेट कलर पर्पल ही है। दीक्षा ने पता नहीं मुझे क्या पिलाया है, कौन सा लेमन सोडा पिलाया है, इतनी नींद आ रही है मुझे, कभी नींद नहीं आती, आंख भारी हो रही है दीक्षा मेरी। मुझे लगता है नींद की दवाई दी है उसने, तो मेरे लाया कभी भी नींद नहीं आई है, पहली बार नींद आई। अच्छा मैंने नहीं पिया तो मुझे नींद नहीं आ रही, मैंने कोल्ड कॉफी जिसने पिया उनसे पूछते किसने पिया है? हम दोनों ने पिया। इसने भी तो पिया, तूने पिया ना? मैं सुना भाभी मैं चल रहा हूँ ना, बैठा नहीं ना, इसलिए नहीं ये भी हो सकता है। हमारा बर्थडे आपको देख के मैं रिलैक्स कर रही हूँ कि आप करा रहे हो, रिलैक्स हो रहे हो। यहाँ पे आते हैं ना तो इसलिए मैं दीक्षा के पास कम आती हूँ, आने तो मन करता है रोज आऊँ, पर मेरा कम हो पाता है क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है ना, क्योंकि अच्छी चीजों में टाइम लगता है। देखो गाइस अभी हम ना बच्चों की बात कर रहे हैं, तो दीक्षा है ना उसका बेटा है बिल्कुल सेम चीकू जैसा। चीकू अगर कोई जिद करता है ना, अभी भी जिद करता है चीकू सारे टॉयज की, तो हम यही बात करें। पहले ना हम चीकू के क्या करते थे, चीकू में बोलते थे मम्मा अमेज़न से मिंत्रा से कुछ मंगा दो, तो जैसे हम बोलते चीकू क्या चाहिए, तो मैं ये मंगवा कर ना उसको कार्ट में डाल देती थी, बोलती थी ऑर्डर हो गया। पर वो इतना समझदार हो गया, उसको पता है। अब मेरे को थोड़े टाइम पहले, आज से पहले 1-1.5 से पहले ही बोल रहा था यार एक काम करो कार्ट में डाल दी ना, अपने गूगल पे की पिन बता मैं ऑर्डर कर दूंगा। मुझे मेरी भी तो यही करता है, पिन नहीं अभी इसको पता, बट कार्ट में डाल के कहेगा ऑर्डर हो गया, मम्मा वो 4 दिन बाद आएगा। मेरे को ही बोलता है, कभी 10 को पूछता है, कभी मुझसे मम्मा आया नहीं, मम्मा आया नहीं, क्या बोले। तो गाइस मेरे नेल्स हो गए, इस बार मैंने बहुत ही प्यारा कलर कराया है। और जब मैं यहाँ पे दीक्षा के पास पहली बार आई थी तब भी मैंने सेम ही कलर कराया था। पैरों में भी देखो कितना जच रहा है ना। तो गाइस मैंने करवाया ये वाला कलर जैसे कि बताया, और पैरों में भी कराया, और पैरों का मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लगा क्योंकि काफी टाइम हो गए थे ना पैरों पे कुछ कराया नहीं था। पैरों के नेल्स ऐसे होता है कि ना कम से कम कराओ तो 2-2.5 महीने टिक जाते हैं, और यहाँ से टिकते हैं। मैं दीक्षा से कराती हूँ तो नेल्स टिकते हैं 2-2.5 महीने। तो भाई अब मिलते हैं बर्थडे पार्टी में पक्का। पिछली बार बर्थडे पार्टी में आई थी, गिफ्ट देके चले गई थी क्योंकि भैया का बर्थडे था उस दिन। इस बार कोई वो नहीं है, इस बार कोई, तुम भी आना। तो भी आऊंगी। और उसके बाद चीकू की बर्थडे पार्टी, पूल पार्टी, उसे रखना पहनेंगे और हम लोग मैं और पायल वो पहन रहे हैं क्रॉप टॉप और स्कर्ट, मैं उसके लिए पतली हो रही, बता देना वही पहन। बता दी अभी बता दी, खरीद लो। शॉपिंग करना शुरू है, शॉपिंग बड़ी मुश्किल से होती है। आपकी शादी पे भी तो ऐसे था, पायल की शादी शॉपिंग चलती रही है। अभी तक नहीं पहना वो लहंगा दोबारा, ऐसी का ऐसी पिंक वाला लहंगा याद है। कोई बात नहीं, उस टाइम दीक्षा पतली थी तो हमें कहीं जाना होगा तो हम ले लेंगे। जाएगा
बहुत ही सुंदर है, ऐसे पैक में पड़ा है वो, मैं ले लूंगी। पायल की शादी होगी ना दोबारा। अब ये शादियों का दौर खत्म हो चुका है हमारा, अब बच्चों का दौर खत्म हो गया है, अब बच्चों के बर्थडे का दौर चल रहा है हमारे यहाँ। मैं अभी इयरिंग्स के चक्कर में मेरा सर इतनी तेज कितने बजा ना, आवाज आई ना तो बहुत तेज आवाज, लाल हो गया होगा ना, बहुत तेज बजा है। जैसे बच्चे गिरते हैं ऐसे मैं भी, बच्चे की माँ भी गिरती लग रहा है। कितना प्यारा लग रहा है। 3 औरतें बैठ के डिसाइड कर रही है क्या क्या लेना, आओ मैं दिखाती हूँ। एक ये पसंद करे, एक ये पसंद करे, ये पसंद करे, ये बहुत सुंदर है। ये बहुत सुंदर, ये दीक्षा की पसंद है, ये वाली मेरी पसंद है, ये पायल की पसंद है, और ये नहीं ये मेरी पसंद, मेरी पसंद की थी, ये पायल की, ये बहुत सुंदर है ना। तो भाई हमने सबकी पसंद के इयरिंग्स लिए हैं, ठीक है। तो आज मेरा ना टप्पो दिख रहा है क्या शो? हाँ जी, तेज लगी है ना, मेरे दर्द होती है सर में बहुत तेज। तो गाइस इयरिंग की शॉपिंग हो गई है डन। तो अभी मैं ना बच्चों के लिए कपड़े तो हो गए थे, आयान के भी हो गए, जैद के भी हो गए, तुबा के भी हो गए, मेरे भी हो गए, पायल के भी हो गए, चीकू पापा के हो गए, चीकू रह गए। तो चीकू के लिए ना हमें टील ब्लू कलर का कुछ मजेदार सा सेट लेना है। ऐसा कलर है जो मैं पायल बर्थडे में पहन रहे हैं। पायल ऐसा पहन रहे ना, इस कलर पहन रहे ना, ये कलर कुछ ऐसा पहन रहे हैं, हल्का सा मतलब मिक्स ऑफ ब्लूइश में आता है। तो गाइस इस बार बहुत अच्छे नेल्स हुए हैं, बस निकल गए। बारिश जो है कंटिन्यूस बीच में रुक गई थी, तो हमें लगा था कि मौसम खराब हो गया, फिर एकदम मौसम खुल गया। मैं तो इनका सोच रही हूँ, बेचारे ऋषिकेश गए इतनी दूर यार, इतनी दूर ऋषिकेश गए और मौसम ऐसा हो गया है, इतने शौक से गए हैं कि राफ्टिंग करेंगे, बंजी जंपिंग करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मुझे ऐसा लगता है ऐसा कुछ होगा ही नहीं। और सबसे एक वो बात है कि रास्ते में जो दुर्घटना हुई, जो उन्होंने हैंडल किया, भाई अरमान जी, मैं कहती हूँ अरमान जी जैसा आदमी दुनिया में शायद कोई नहीं होगा। देखो आजकल कोई अपने का नहीं करता, पर वो पराये के लिए इतनी देर वहाँ रुके रहे, और भगवान उस बच्चे को, जो भी 24-25 साल का जो बच्चा था, उसको बिल्कुल ठीक रखे, सही सलामत उसको घर पहुँचा दे। और बस मैं ये कहती हूँ कि छोटी मोटी चोटों जो भी हो, क्योंकि मैंने तो देखा नहीं, अरमान जी ने देखा है, और ये भी बताया कि उसके घर में शादी है, तो बस उसे जल्दी से ठीक करके घर भेज दे और उसके माँ बाप को पता लग जाए कि उनका बच्चा कहाँ पे। तो भाई कल हमें जाना है कहीं किसी के फंक्शन में, और उस फंक्शन के लिए ना मैंने बहुत ही प्यारी ड्रेस बनवाई है। किससे बनवाई आपको पता है, हमेशा हम बनवाते हैं जैस्मिन से। वो ड्रेस हम पहनने वाले थे हमारे जैद के बर्थडे पे, पर क्या हुआ कि हमारे पास उस टाइम काम इतना सारा था, कोई लड़का नहीं लेके आने वाला, तो वो ड्रेस ऑलरेडी बनी हुई रखी थी। तो हमने सोचा कि वो ड्रेस अब पहनेंगे, अब परसों वाले फंक्शन पे हम वो ड्रेस पहनेंगे। घर जाके दिखाऊंगी, वो भी ब्लू कलर की है और बहुत सुंदर ड्रेस है। तो वो है मेरी, तुबा की और गोलू की सेम मैचिंग ड्रेस। तो गाइस अभी कमेंट पढ़े थे, तो एक कमेंट आया है जिसमें लिखा है, ये ME919 ने, वो लिख रहे हैं आपकी अम्मा क्यों नहीं आई जो आपने बनाई है। तो हमने बनाई नहीं है, वो हमारी अम्मा है, और अम्मा यहाँ पे है नहीं, अम्मा भी कलकत्ता में है। अम्मा को पिछले बर्थडे भी कॉल किया था, कल भी कॉल किया था, अभी आज भी बात हुई, आज भी बात हुई। तो अम्मा ने बोला कि मैं कलकत्ता हूँ बेटा, उन्होंने वहाँ पे कोई जमीन लिया, उस पे वो घर बना रहे हैं। तो उन्होंने बोला बेटा मैं तो नहीं आ पाऊंगी, पर इस बार जो है बाकी जो हमारी बहनें हैं वो आने की पूरी कोशिश करेंगी। तो ये आंसर करना था कि हमारी अम्मा इसलिए नहीं आई है। बस ट्रैफिक इतना सारा था, सारा हो रहा है, रात के 8:30 बज गए। बस ऐसा हो रहा है, घर चले जाओ, घर चले जाओ, और घर की याद आ रही, घर के पुल पे ही है। पहले इससे वाले टेक में भी वासी आ रही थी, इस वाले टेक में भी वासी आ रही है। इससे समझ सकते हो हम कितने थक गए हैं। 2-3 दिन से ना रोज हमें ऐसा होता है बाहर जाना, बाहर जाना, बाहर जाना। मैं गोलू को बोलती हूँ चल बाहर चले, फिर जो दोपहर का वो टाइम होता है ना, उसमें ऐसा होता है ना, मन ही नहीं करता घर से बाहर। पहले हम लोग कह रहे थे सर्दियाँ हैं यार, दिन छोटे हैं, दिन तो लंबे हो गए हैं, रात छोटी हुई। ऐसा लगता है अभी तो सोए थे हम, 1-2 बजे सोए थे। बहुत नहीं लेट सोए। तो मैं 7 बजे उठ गई थी, मैं तब की उठी हूँ, तो फिर मैं 1.5 घंटे सोई थी। जब तेरे को उठाया मैंने, उसके बाद 1.5 घंटे सोई मैं। ऐसे बुला रहे बोले, देख ऐसे कैमरे की तरफ करके ऐसे कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे हम बच्चों को देख रहे हैं कैमरे के थ्रू, और हमारे कैमरे में ना बात भी कर सकते हैं, बच्चों को देख भी सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल घर के बाहर है हम। ट्रैफिक ने आज सच में ऐसा बोलो, आज के बाद मैं इस टाइम पे घर से बाहर नहीं निकलूं। मैं भी जिंदगी में नहीं निकलूंगी, पर यार ऐसा हो रही ना, घर जाने के लिए तरस रही हूँ। तो वॉशरूम, ऊपर से भूख, ऊपर से बच्चे, ऊपर से चाय, ऊपर से खाना। इसको बच्चे मैंने बताया तब बोले इसने, लड़की ना इसको खाना पीना वॉशरूम से ही चाहिए। अच्छा कैमरा कौन बार चेक करता है? कैमरा तेरे पास है तो तू ही चेक करेगी ना, मेरे पास तो है नहीं गाइस, मेरे फोन में कैमरा नहीं है, कैमरा भी इसके फोन में है। तो दुबई जाएगी ना, तो कैमरा इंस्टॉल करके तेरे फोन में दूंगी, पासवर्ड आईडी सब कुछ मेरे पास है, वहाँ है अपना देखते रहेगी बच्चों को। मेरे पास था पहले सारा कैमरे का सिस्टम मेरे पास था, फिर मैं जयपुर गई ना, इसलिए सारा चेंज करा लिया, अपने फोन में करा लिया। अच्छा रास्ते से उतारू चप्पल, सीधा घर के अंदर ऐसे एंट्री। आज हमने 4-5 घंटे में नील्स कराई, और सच में तभी हम निकलते हुए बोला था इसे मिलकर बोलू रहने देते हैं। अच्छा तूने ये नहीं बोला था, तूने कहा था भाभी के बन जाते दीक्षा के पास चल लेते हैं। नहीं मैंने और भी कुछ बोला था, मैंने कहा बोलो ऐसा लगता है तूने बोलते कि काम करते बोलो बच्चों को घुमाने के लेके चलते हैं। फिर वो दोपहर हो रही थी, हमने कहा चल छोड़ नील्स करा। आज ये था कि बच्चे ना दोपहर तक हम वापस आ जाएंगे, फिर बच्चों को घुमाने जाएंगे, और आज सारे बच्चे हमारे को फिर हमारे को बोलते भी नहीं ना, बोलने लायक है। तो गाइस फाइनली घर पर आ चुके हैं, बज गए हैं टाइम 9:15, बहुत ज्यादा थक चुके हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ कि बच्चों के बर्थडे का तो दुबई जा रही है, ठीक है, 26 को बर्थडे है, 27 को, तो जब भी तेरे डेट मिले तब तुम दुबई जाओगे, टिकट हो जाए। तो एक काम कर, 1 हफ्ता और रुक जा, मेरे भैया से बात हुई थी, मेरा पासपोर्ट भी ऑन द वे और दिल्ली से आ रहा है, तो 1 हफ्ता और रुक जा, एक काम करेंगे इकट्ठे दुबई चलेंगे सारे।
शर्म नहीं आती तुझे? क्यों? मैं पहली बार कहीं जा रही हूँ और तेरे उसमें भी वो है, जब कंफर्म 1 हफ्ते में पासपोर्ट आ जाएगा। आ जाएगा ना पायल, मेरे को भी तेरे साथ दुबई जाने, तो मत जा तू। दिमाग खराब कम कर। तो गाइस मैं मजाक कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ इसको छेड़ती हूँ, जब तक ये दुबई नहीं जाएगी तब तक मैं इसको छेड़ती रहूंगी। तो एक काम करते, बच्चों से मिलते आज। तो वही आती है ना, ऐसा लग रहा है जन्नत मिल गई। नेल्स देखो, नेल्स कैसी लगी? ओए मैंने आनू की मैचिंग, तूने जैदू की मैचिंग, ये तो मैचिंग हो गई सुबह रहेगी। तो गाइस आज हम करने वाले हैं बच्चा पार्टी 3 बच्चों के साथ, और छोटे बच्चे, एक और छोटा बच्चा, एक और छोटा बड़ा, एक सबसे छोटा बच्चा जिसके दांत भी नहीं निकले हुई। हम देखने वाले हैं मूवी और करने वाले हैं एंजॉय। तो इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिससे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करो। क्या रोटी अटक गई? रोटी नहीं खाई जाती? सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल भूलना। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।